हर पल तेरे साथ रहूं मैं। पहला शब्द जिंदगी वांदू, पहला शब्द जिंदगी वांदू की 24वां स्वामी देवन को। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, अधारी डोर बनूं मैं। पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश। भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश। तू बादल तेरी बूंद बनूं मैं, अधारी बूंद बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी जोत बनूं मैं, अधारी जोत बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति। छोटा सा बच्चा अनर्घ और उसके साथ में जो गोदी में बालक बैठा था वो भी साथ में गाना मतलब भजन गा रहा था। हम लोगों को चेलों की आवश्यकता है भी वैसे, यदि ऐसे बन जाए तो बड़ा काम। नम्रता के दोनों बेटे हैं, अनर्घ्य और ऋषान। हाँ, नम्रता जी के दोनों बेटे। और अब हम आगे चलते हैं। तबला वादन या स्क्रीन शेयरिंग करेंगे वहां से। एक हमारे पास है स्क्रीन शेयरिंग, वैसे कर दें यहाँ से। हाँ, मेरा फोटो दिखा दो।
बहुत बढ़िया। तबला वादन के माध्यम से आज हमारे हर्ष प्रसन्न पहाड़ी ने मुंबई से हमारे बीच में प्रस्तुति दी। विनयांजलि स्वरूप पूज्य माता जी के चरणों में अभी एक भजन होना है, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे शोभा पहाड़े जी श्री रामपुर से, आज जिनके निमित्त से ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है, हम चाहेंगे पूज्य स्वामी जी, हम सब लोग उपस्थित हैं, आज सबसे पहले हम शोभा पहाड़ी जी के विचार को सुने और उसके बाद में हम आगे बीच में भजन को भी लेंगे। शोभा जी कृपया आज आए और आपके सब लोग विचार इस अवसर पर प्रस्तुत करें। शोभा पांडे जी का माइक वहां से अनम्यूट करें। ये विकास ये मोबाइल आप चेंज करना पड़ेगा। विकास जी पहाड़े, आपका नेट जरा लो है, एक दूसरा मोबाइल रेडी करके रखिए। बीच में रुकेगा तो आप हमको नाम बता दीजिए किस नाम से लेंगे। हाँ, शोभा जी को स्टार्ट कराइए। आवाज आ रही क्या? पूछ रही। आवाज आ रही क्या? आ रही, बहुत अच्छी है। जिनके केवल दर्शन से ही खुल जाते हैं ज्ञान नयन, जिनकी दिव्य वाणी सुनते ही होता है कर्मों का हवन, जिनके चरणों की रज से हो जाता है तन मन पावन, ऐसे गणनी ज्ञानमती जी को मेरा शत शत वंदन, मेरा शत शत वंदन। जय बोलो परम पूज्य आचार्य शांत ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो पंचम पट्टाधीश आचार्य श्रेयांश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका रत्न श्रेयांश स्मृति माता की जय। जय बोलो परम पूज्य चारित्र चंद्रिका सरस्वती स्वरूपा दिव्य शक्ति 108 फुट ऋषभदेव मूर्ति निर्माण की पावन प्रेरिका, तीर्थों की जीर्णोद्धार तथा नव निर्माण करने वाली आरिका शिरोमणि माता जी के पावन चरणों में त्रिवार वंदामी, त्रिवार वंदामी, त्रिवार वंदामी। परम पूज्य प्रज्ञा शर्मणी चंदनामती माता जी एवं संगस्थ सभी आरिकाओं को मेरा वंदामी वंदामी वंदामी। रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को इच्छामी, सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। माता जी के बारे में क्या गुणानुवाद करना, हम लोग तो असमर्थ है उसे करने में। पहले सब वक्ताओं ने माता जी का तो पूरा परिचय दे दिया, कोई बोलने में के पहले मैं कहती हूँ करती हूँ माता जी का गुणानुवाद, जो जिसमें मेरे बोलने में करने में कोई गलती हुई हो तो मैं पहले ही आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्रम चंदनम न वने वने। जैसे हर पर्वत पर माणिक नहीं होते, हर हाथी में गजमोती नहीं रहते, हर वनराई में चंदन वृक्ष नहीं मिलते, उसी प्रकार परम पूज्य माता जी जैसी प्रतिभा की धनी सर्वत्र नहीं होती। ऐसे महान दिव्य शक्ति परम पूज्य ज्ञानमती माता जी के गुणानुवाद करने का हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल रात में ही जीवन प्रकाश भैया का 10 बजे मैसेज आया और उसके बाद हम लोगों ने तैयारी की। जो कुछ त्रुटि हुई हो उसके लिए भी हम परिवार की ओर से सब क्षमा चाहते हैं। इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में धर्म पताका फहराकर धर्म रसायन का पान कराने में सक्षम माता जी ज्ञानमती माता जी हमारे बीच विराजमान हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व चारित्र शील से न केवल अपने आप को गौरवान्वित किया है, अपितु कुल को, समाज, देश, धर्म, संस्कृति को भी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए। वे हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय तथा
समाज को नई दिशा एवं विश्वास प्रदान करने वाली शक्ति स्वरूपा भी है। माताजी के साहित्य को सभी जानते हैं। 4 क्लास पढ़ी हुई माताजी आज हमारे बीच में पीएचडी करके 400 ग्रंथों की लेखिका बन गई, जिसके उनके शास्त्र को स्वाध्याय करते समय बहुत अच्छा लगता है। विधानों को जब हम करते हैं तो उनका पूजा करने से, विधान करने में हमारा मन आनंद विभोर हो जाता है। जैसे लॉकडाउन चल रहा है तब से हम माता जी का कोई ना कोई विधान कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि माता जी ने पूर्व भाव में कितना पुण्य किया था कि आज साक्षात सरस्वती के द्वारा वह प्रकट हुई है। संपूर्ण जैन समाज को भारत भर में विदेशों में उनके साहित्य को, विधानों को लोग पढ़कर कृत्य हो जाते हैं। जम्बूद्वीप पूजांजलि जैसी जिनवानी आज हर घर में प्राप्त हुई है, हर घर में मिलती है। पूज्य माता जी के द्वारा वैसे ही प्रथमानुयोग के ग्रंथों के माता जी ने जो छोटे छोटे उपन्यास किए, जैसे परीक्षा, आटे का मुर्गा, पार्श्वनाथ चरित्र, जो भी नेमिनाथ पुराण, पांडव पुराण जैसे बड़े ग्रंथों को पढ़ने में लोगों को कठिनाई मालूम होती है, परंतु इसे छोटे छोटे उपन्यासों को पढ़ने में माता जी के लिखे हुए वाक्य रचना में बहुत आनंद आता है, बहुत सुंदर लगते हैं। वैसे छोटे छोटे उपन्यासों में हमें उनकी उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है। माता जी की मेरी स्मृति कृति तो इतनी सुंदर है कि मैं कहती हूँ कि हर महिला ने, हर लोगों ने उस मेरी स्मृतिया की कृति को जरूर अवश्य पढ़ना चाहिए। उससे क्या है कि जो कृति से जिसने कठिनाई को माता जी ने कैसे दृढ़ता से पार किया, यह शिक्षा हमें मार्ग मिलता है। मैं सभी को ही निवेदन करती हूँ कि एक बार इस ग्रंथ का जरूर स्वाध्याय करें। मुझे प्रथम बार 1990 में माता जी के दर्शन हुए, दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसके बाद जब लोहारिया में आचार्य श्री सागर जी महाराज जी को पंचम पट्टाचार्य की पद प्रदान किया, तब से हम लोग माता जी से इतने जुड़ गए कि हमको माता जी की परम पूज्य परम पूज्य आर्यका रत्न श्री माता महाराज जी का स्वर्गवास होने के बाद मांगी की पुंगी का जो अधूरा कार्य रहा था, उसको करने के लिए परम पूज्य आर्यका रत्न श्रेयांसवती माता जी ने बार प्रेरणा से माता जी ने मांगी तुंगी में आकर कार्य पूरा करने का बीड़ा उठाया। जब भी माता जी ने हस्तिनापुर से विहार किया, तब हम लोग भी उनके साथ रहे, थोड़े सानिध्य में रहे। और जब भी हम माता जी के पास आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हमारे परिवार में आ गए, हमें कोई वहाँ कमी महसूस नहीं होती। माता जी के दर्शन करते ही माता जी आशीर्वाद देकर कहते हैं, मेरी बहू आ गई, मेरी बहू आ गई। तो उनके ये शब्द हमारे कानों में हरदम गूंजते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम हमारे परिवार में आ गए। उनके वे शब्द सुनकर हमारा हृदय भरकर आता है और वो हरदम वे शब्द कानों में गूंजते रहते हैं। मानो ऐसे माता जी का गुणों का वर्णन करने में हम असमर्थ है। इतना ही कहती हूँ, शब्द मा समाय नहीं एवं तू महान, शब्द मा समाय नहीं एवं तू महान, केम करी गाऊ माता तारा गुणगान, केम करी गाऊ माता फुलदाना बगिया में खिले घना फूलो, सुंगवा आवेल भ्रमर पड़े धूलो, एम थारी सुरभि भूलावे मन भान, केम करी गाऊ माता तारा गुणगान, केम करी गाऊ माता तारा गुणगान। पूरो तो पूरा नहीं कल्पना तरंगो, थारी जाय बद्धा मारा तरकना तरंगो, गुण थारा ज्यादा ने थोड़ू मारो ज्ञान, गुण थारा ज्यादा ने थोड़ू
तोड़ू मारो दान केम करी गाऊ माता तारा गुणगान गान शब्द में समाय नहीं ये वो तू महान केम करी गाऊ माता तारा गुणगान। हे परम पूज्य माता जी, आपका आत्मसमर्पण, आपका जीवन दर्शन धन्य है, वंदनीय, अतुलनीय, प्रशंसनीय। उसकी प्रशंसा हम करने में आधाते नहीं है। भगवान वृषभदेव के पंचाकल जाने के पश्चात जब माता जी मांगी तुंगी से विहार कर महाराष्ट्र की वंदना करने निकले तो पैठन, कसनेर, एलोरा सभी जगह दर्शन करते करते वैजापुर को आए। माता जी को हमने 4-5 बार विनंती करी, श्रीफल चढ़ाए कि माता जी एक बार हमारे यहाँ पधारो। श्री रामपुर के लोगों की बहुत इच्छा है और हमारी भी बहुत इच्छा है कि श्रेयान सागर जी महाराज जी के कर्म भूमि पे आपके चरण लग जाए, परंतु माता जी ने 30-40 किलोमीटर अंतर बढ़ने के कारण मान्य नहीं किया। फिर ऐसे ही जब वैजापुर में आए, वीरगांव को महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाना था। हम लोग तो निराश हो गए थे कि माता जी अब हमारे यहाँ नहीं आएगी, परंतु हमारा थोड़ा पुण्य उदय को आ गया और शाम के टाइम में वैजापुर में वीरगांव जाने के पहले माता जी ने हमें कक्ष में बुलाया और कहा, शोभा जी हम तो श्री रामपुर आ रहे। मुझे तो आज सुनकर बहुत आश्चर्य लगा, ऐसा लगा कि माता जी सच में बोल रही क्या। मैंने माता जी बोला, माता जी आप सच कह रहे हो क्या? तो माता जी बोले, तुम तैयारी को नहीं मिला, जैसे कल जीवन प्रकाश जी ने कहा कि आपको करना है और रात भर में हमने तैयारी की छोटी मोटी, वैसे ही वैजापुर से माता जी वीरगांव गए, वीरगांव से होते हुए श्री रामपुर आए तो हमें खाली 2 दिन का समय मिला और उस 2 दिन में हमने पूरी समाज से कह के तैयारी करके सबने स्वागत किया। समाज के लोगों ने भी बहुत आनंद के साथ स्वागत किया। हमारे प्रयत्न करने पर हमें इतना आनंद हुआ कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। माता जी श्री रामपुर में पधारी, हमें सुनकर मेरा तो मन बहुत भर गया। मात्र 2 दिन बाद पदार्पण होने वाला था। संपूर्ण जैन समाज, महिला मंडल, वीर सेवा दल आदि सभी सदस्य जुड़ गए, स्वागत की तैयारी शुरू की। हम सब लोगों को तो बहुत बहुत खुशी हुई। थोड़े समय में जितना कर पाए माता जी के पधारने से खुशियां छाई, उसका वर्णन भी मैं नहीं कर सकती। कहते हैं, जहाँ पड़े गुरुचरण वहाँ की रज पावन बन जाती है, मरुस्थल में भी कलकल करती कालिंदी बह जाती है। गुरु के पावन पद से पढ़ने से पुण्य भूमि बन जाती है। निर्जन वन में वह दिन स्वर्णाक्षर में लिखा गया। हमारे सब वैसे भाग्यशाली रहे कि परम पूज्य माता जी संघ सहित श्री रामपुर पधारी। बड़े मंदिर में अभिषेक देखकर जब आहारचर्या के लिए हमारे निवास पर आई तो आने पर माता जी ने यही रहने का निर्णय लिया। सभी संघ आहारचर्या के बाद से लेकर दूसरे दिन सवेरे तक विहार करने तक हमारे घर में रहा। माता जी के विश्राम लिया हुआ आने से जो हमें स्वर्ण अवसर मिला उसको हम जिंदगी भर भी नहीं भूलेंगे। 1008 श्रेयांसनाथ भगवान के दर्शन कर मंदिर जी को देखा। शाम को आरती का प्रोग्राम भी यहाँ पर हुआ। सवेरे 6 बजे अभिषेक देखकर माता जी और संघ ने यहाँ से शिरडी के लिए प्रस्थान किया। हमारा घर तो पवित्र हुआ परम पूज्य माता जी के आगमन से। माता जी के बारे में क्या क्या कहे, उनके गुणों का गुणानुवाद हमारे जैसे अल्पज्ञानी क्या करे। कहा है, साधुना दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागमा। साधुओं का दर्शन वंदन पुण्यभूत है, क्योंकि उनके दर्शन वंदन गुणगान करने से हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, असंख्य पापों की निर्जरा होती है। साधु तो हमारे चलते फिरते तीर्थ स्वरूप है। वे ऐसे समुद्र से, संसार समुद्र से पार होने का मार्ग हमें बताते हैं। सभी भव्य जीवों को दुखों से छुड़ाकर उन्हें शाश्वत सुख की विधि व्यावहारिक ढंग से सिखाते हैं। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना तो समय आने पर यथाकाल फल देती, परंतु
साधुओं की संगति हमारे जीवन को तत्काल प्रभावित करती है। कहते हैं एक घड़ी की आधी की भी याद करे साधु की संगति कटे कोटि अपराध। माता जी के ऐसे चरणों की धूली मस्तक पर लगाना सबसे महान भाग्य की बात है। बादल जब छाते हैं तो मयूर अपने आप नृत्य करता है, फूल खिलते हैं तो सुगंधी अपने आप फैलती है और माता जी के गुणों की सौरभ बिना कहीं फैल रही है। हे माता, तुम में अद्भुत सहन शक्ति है, तेरी सहनशीलता को क्या उपमा दूं। तुमने विरोधों में जीना सीखा है, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा प्यार, माँ की ममता है। हे त्यागमयी माता, धन्य है, वंदनीय है। परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका चंद्रनामती माता जी के बारे में हम उनका गुणगान करने में असमर्थ है। रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को भी हम उनका भी गुणगान करने में हम लोग असमर्थ है। जब भी हम हस्तिनापुर पहुंचते हैं, माता जी के पास आते हैं, तो प्रज्ञाश्रमणी माता जी भी हमें इतना प्यार देती है, कहती है कि तुम हमारे घर के लोग हो, यहीं पर आना, यहीं पर रहना। स्वामी जी भी बार बार कहते हैं, परंतु कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग वहाँ पर नहीं रह सकते। इतना मैं कहती हूँ कि ज्ञानमती माता जी, हे कर्मी माता, बार बार श्रीकाल वंदामी वंदामी, सभी संघ को वंदामी वंदामी, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को वंदामी वंदामी, इतना ही कहती हूँ। ममता की शीतल छाया माँ सुहानी लागे, माँ सुहानी लागे। ज्ञानमती माता माने प्यारी प्यारी लागे, ज्ञानमती माता माने प्यारी प्यारी लागे। दया निधि तुम क्षमा की सागर सबको मित्र बनाया। धर्म जगत में अपने कर्मों से लाखों पुण्य कमाया। स्नेह सिंचन से भयोड़ी, स्नेह सिंचन से भयोड़ी, माँ की वाणी लागे, माँ की वाणी लागे। ज्ञानमती माता माने प्यारी प्यारी लागे, ज्ञानमती माता माने प्यारी प्यारी लागे। तेरे हृदय की करुणा देख के हर आत्म हर छाया, तेरे हृदय की करुणा देख के हर आत्म हर छाया। अजात शत्रु बन के तुमने सबसे सम्मान पाया। तेरे व्यक्तित्व की आभा, तेरे व्यक्तित्व की आभा माँ सुहानी लागे, माता सुहानी लागे। ज्ञानमती माता माने प्यारी प्यारी लागे, ज्ञानमती माता माने प्यारी प्यारी लागे। इतना कहते हुए माता जी गणी ने आरिका गणी माता जी की जय। 87वें जन्म जयंती के अवसर पर माता जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। इस युग की माँ शारदे, तू धर्म की प्राण है। ज्ञानमती नाम है, ज्ञान की तू खान है, चारित्र परिधान है। महावीर प्रभु के शासन में अब तक कोई भी नारी ना ऐसी हुई। साहित्य लेखन करने की शक्ति तुझमें न जाने कैसी हुई। शास्त्र पुराणों में, भक्ति विधानों में तेरा प्रथम नाम है। कलियुग की माँ भारती, पूनों का तू चांद है। ज्ञानमती नाम है, ज्ञान की बस इतना ही कहती हूँ कि माता जी हमारी उम्र आपको लग जाए और आप जुग जुग जिए। इस जन्म जयंती के अवसर पर सबसे हमारा आप सभी से बार बार वंदामी, माता जी के चरणों में त्रिवार वंदामी वंदामी। चंद्रनामती माता जी, संगत सवी आरिका को वंदामी और रविंद्र कीर्ति जी को बार बार इच्छामी।
जय बोलो जय ज्ञानमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय। अभी आप सभी ने सुना, अत्यंत ही गुरु भक्त परिवार, मुनि भक्त परिवार, जिनके घर से ही मुनि आचार्य श्रेयान सागर जी, जो कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के आचार्य रहे, ऐसी उनकी पुत्र वधू शोभा जी एवं समस्त पहाड़ी परिवार के द्वारा पूज्य माता जी के प्रति एवं संस्थान के प्रति, स्वामी जी के प्रति अगाध भक्ति प्रारंभ से ही, जब से मांगी तुंगी पूज्य माता जी का 96 में विहार हुआ, उससे पूर्व भी कई बार शरद जी का हस्तनापुर आना जाना रहा। इस क्रम में भी उन्होंने खूब गुरु भक्ति के साथ पूज्य माता जी को माँ के सम्मान पूजते हुए अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे, जिस पहाड़ी परिवार के माध्यम से आज आप ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। समता जी भी विकास जी की बेटी हैं, जिनके माध्यम से भी प्रारंभ में बच्चों का नृत्य आपने देखा। अत्यंत ही धार्मिक परिवार है, सभी बहुत धर्मनिष्ठ हैं और खूब व्रत, पूजा, विधान, दान के माध्यम से पुण्य अर्जन करते हैं। ऐसे परिवार के लिए हमारी तरफ से, संस्थान की तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं। मांगी तुंगी मूर्ति निर्माण कमेटी एवं समस्त जितनी भी संस्थाएं, सभी की तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलिए, हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय जी की भावनाओं को आपने सुना और अब इसके उपरांत हम चाहेंगे कि शरद जी विनयाजलि कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्या वक्तव्य देंगे शरद जी पहाड़े? अंशुल स्पॉटलाइट अंशुल स्पॉटलाइट बदलो, कहाँ बदला आपने? तुम्हारे चल रहा भाई, रुक जाओ सामने, अब बदला। हाँ, शरद जी पहाड़े थोड़ा संक्षिप्त में बोले। अभी शोभा जी सबके लिए बोल रही है, हालांकि सबकी तरफ का बोल दिया उनने, अब आप थोड़ा सा बोल दो आपकी तरफ वाला। हाँ शरद जी स्टार्ट कीजिए, उसके बाद हम पूज्य स्वामी जी को सुनना चाहेंगे। हाँ, माइक अपना ऑन करवा दीजिए, माइक अभी। हाँ बराबर। आने का एक दिन और आ गए तो हमको बहुत बहुत खुशी हो गई, और ऐसा ही आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, ये हमने भावना बातें है। बाकी अपने चरणों में शतशत वंदन, शतशत वंदन सभी त्यागी गुणों को, सभी को शतशत वंदन। विकास जी आप भी अपनी विनयाजलि अर्पित कर दें। इस नवरात्र के पावन अवसर पर माता जी साक्षात सरस्वती का गुणानुवाद करने का हमें मौका मिला, ये हमारा महान भाग्य है। ये हमारा महान भाग्य है। माता जी को जन्मदिन के लिए परिवार को वंदन, सिद्धांत चक्रेश्वरी के चरणों में नमन। आप तो हो माता ज्ञान का अथांग सागर, आपके दिव्य ज्ञान से भरती हूँ छोटी सी गागर। आपको आपकी अलौकिकता कह नहीं सकती, दुनिया सारी जाने है अनुपम महती।
स्वामी ज्ञानमती जी, चंदनामती जी, स्वामी जी आप हो रत्नत्रय की खान। ज्ञानमती जी, चंदनामती जी, स्वामी जी आप हो रत्नत्रय की खान। झुका सकते हो आप धरती और आसमान, झुका सकते हो आप धरती और आसमान। संपूर्ण संघ को बांध रखा है पवित्र सूत्र में, अनमोल मोती के दानी है माता आपकी माला में। ममता और वात्सल्य मिलता है सबको हरदम, दर्शन के लिए सब कब से तरस रहे हम, दर्शन के लिए कब से तरस रहे हम। आप स्वस्थ और दीर्घायु हो यही मंगल भावना, आप स्वस्थ और दीर्घायु हो यही मंगल भावना। आपका वरद हस्त सदा मिले यही हमारी तमन्ना, आपका वरद हस्त सदा मिले यही हमारी तमन्ना। जन्म जयंती पर माता जी को कोटि कोटि नमन, शुभेच्छाएं सभी को, जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया पद्मा जी, आपकी शुभकामनाएं। रविंद्र जी को वंदना। आप सभी को जय जिनेन्द्र। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें मौका मिला थोड़ा बोलने का। हमारा पूरा परिवार माता जी के सिवा किसी को यानी किसी पे विश्वास नहीं रखता। पूरा माता जी के ऊपर ही हमारा पूरा परिवार का विश्वास है, और आज हम जो कुछ भी है केवल माता जी के आशीर्वाद से। हम चाहते हैं यही आशीर्वाद हमारे ऊपर हरदम हरदम रहे, बस ये। बहुत बढ़िया। सच्चे श्रावक और सच्चे भक्त के रूप में गुलाब चंद जी ने हम सब के बीच में अपनी भावनाएं प्रस्तुत की, और हम स्वयं सभी लोग अनुभव करते हैं कि किस प्रकार से पहाड़ी परिवार हो या गुलाब चंद जी का परिवार हो या पूरे संपूर्ण कुटुंबीजन पूज माता जी को अपना अनन्य गुरु मान करके उनकी हर बात पर विश्वास करते हैं, और उनकी एक जबान से निकली हुई बात पर आचरण करके उसमें अपने हर जीवन की समस्या का भी समाधान मानते हैं। हमारे बीच में चंदा चुड़ीवाल जी भी है, आज हेमा सेठी जी भी औरंगाबाद से जुड़ी हुई है, राजमल कासलीवाल जी जो औरंगाबाद से हैं, बहुत सारे लोग, चंदा जी जुड़ी हैं, हेमा जी भी जुड़ी हैं, राजमल कासलीवाल जी, अरुणा जी पाटनी और अर्चना कासलीवाल जी आज चांदवड़ से जुड़े हैं। ये राजमल जी का परिवार नियमित मध्याह्न काल में 3 बजे इनका पूरा परिवार, बहुएं भी सब लोग बैठते हैं, माता जी की भक्ति करते हैं, क्योंकि ऐसे मौके मिलना सबको। ये अर्चना जी हमारे भूषण जी की मम्मी और रिंकू जी जो बहू हैं, दोनों लोग वहां से जुड़े हैं चांदवड़ से, मुझे लगता है शायद नासिक हैं इस समय ये लोग। तो आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। हेमा जी, हमारे रितेश भाई मुंबई से जुड़े हैं, प्रीति पाटनी जुड़ी हुई है औरंगाबाद से, अर्चना जी की ही बेटी हैं, उनका भी आज के इस अवसर पर स्वागत। मंजूषा पहाड़े जी नासिक से जुड़े हुए हैं, अनेक भक्त लोग जुड़े हैं। हम सभी लोगों के नाम तो नहीं पुकार सकते और स्पॉटलाइट भी नहीं कर सकते समय की सीमाओं को देखते हुए। ये हमारे उदय भान जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री युवा परिषद के। कल आपको उदय भान जी की तरफ से निवेदन करना चाहते हैं कि कल एक पत्रकार महासंघ के द्वारा इसी सायंकाल में पूज्य माता जी के ऊपर विनयाञ्जलि सभा रखी है। उसका नाम रखा है विषय जैन संस्कृति में गणिनी प्रमुख, जैन संस्कृति के विकास में गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का योगदान। ये पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और हमारे युवा परिषद के भी महामंत्री हैं। तो इनके द्वारा ये संगोष्ठी कल माता जी के जीवन वृत्त पर आधारित होकर के रखी गई है, सायंकाल 7 बजे ही। हम आप सबसे निवेदन करते हैं उदयभान जी की तरफ से और रमेश तिजारिया जी इस पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कि आप सब लोग कल सायंकाल 7 बजे भी इसी अवसर पर आप आरती करने भी आए और विद्वत जन माता जी के बारे में क्या सोचते हैं, देश के पत्रकार जन क्या सोचते हैं, उसको आप अवश्य सुने।
ऐसी हम उदय भान जी की तरफ से भी आप सबसे विनंती करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवन हमारे भैया, आज के जो अध्यक्ष है वो भी बोलना चाहेंगे 2 शब्द। आज के अध्यक्ष जी आखिरी में बोलेंगे, हमारे अनिल जी गंगवाल जी, उनका अध्यक्ष उद्बोधन होगा। हमारे बीच में अभी शोभा पहाड़ी जी भी, शोभा पाटनी जी भी मालेगांव से उपस्थित हुई थी, सचिन पाटनी जी की मम्मी। जो है डॉक्टर सचिन पाटनी जी की मम्मी मालेगांव से उपस्थित हुई। सभी लोग आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। हमको अभी पल्लवी जी को सुनना है तो, और समता जी का भजन सुनना है। हमारी आरती अम्मा जी हैं, पूरे परिवार से इन्होंने भी विनयांजलि समर्पण रखा था माता जी के प्रति। बहुत सुंदर, इलाहाबाद के सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ परिवार में पूरा जाना जाता है आरती अम्मा जी का परिवार। आइए अब सुनते हैं हम पल्लवी जी को। आप भी अपना संक्षिप्त उद्बोधन दे करके माता जी के प्रति विनयांजलि अर्पित करें। उसके बाद में हम एक भजन सुन करके स्वामी जी को सुनेंगे और फिर अध्यक्ष उद्बोधन सुनेंगे। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की। मेरा साथ दीजिए तो बोलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। पंचम पट्टाचार्य आचार्य श्रेयान सागर जी महाराज की जय। गणिनी आर्यिका प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त आर्यिका संघ की जय। सम्मान करो, गुणगान करो ज्ञानमती माता जी का, इस युग की पहली बाल सती का। आओ हम सब मिलकर जन्म जयंती मनाएंगे, माता जी के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे, अपना शीश झुकाएंगे। माता जी, you are the incarnation of Mata Saraswati, the goddess of knowledge. You are a magnet. You radiate pure love and affection that drives everyone towards you. ऐसे परम पूज्य घड़िनी ज्ञानमती माता जी को शत शत वंदन। परम पूज्य चंदनामती माता जी को वंदामी। सभी माता जी को मेरा वंदामी। गरिमा योगी रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी को वंदना इच्छामी। सभी दीदी को वंदना। और पूरे हस्तिनापुर को मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी। जीवन प्रकाश जी, विजय पंडित जी, साहू जी और सभी को जो मुझे सुन रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। जय जिनेन्द्र। माता जी के बारे में बोलने की पात्रता तो मुझ पे नहीं है, पर आज ये सौभाग्य मिला है तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। 1996 की बात है। मांगी तुंगी में एक नाटिका का हिस्सा मुझे बनने का सौभाग्य मिला था। और उस नाटिका जिसको सुभाष मामा जी ने ही बिठाया था, और उसमें मुझे माता जी के किरदार को निभाने का सौभाग्य मिला था। उस समय तो बस सबने मुझे बस यही याद है कि सबने कहा कि बहुत अच्छा किया, सबके आंखों में पानी आ गया था। बस मुझे लगा कि हाँ अच्छा हुआ। पर आज उसकी एक्चुअली सही मायने में शक्ति का एहसास मुझे हो रहा है कि जब मैं अवचेतन मन का अभ्यास कर रही हूँ, उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, तब समझ में आता है कि बाप रे, जब हम किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, चाहे हमारा गोल हो, कुछ संकल्प हो, तो हम उस संकल्प को जी रहे हैं ऐसा अनुभव करना चाहिए। और मैंने मुझे वो मौका मिला कि
वो जितनी भी हमने प्रैक्टिस की होगी या मंच पर भी, तो मैंने वो किरदार जिया। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि माताजी आपने 500 से अधिक ग्रंथों की रचना की है, और उस एक किरदार निभाने से उसकी जो भी ऊर्जा मुझे मिली, मैंने भी एक किताब लिखी और उसमें आपके आशीर्वचन है। ये मेरे लिए बहुत 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 सौभाग्य की, बहुत खुशी की बात है। इट्स मोर देन अ ब्लेसिंग टू मी। तो मैं शुक्रिया बहुत छोटा शब्द है। आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड एंड हैप्पी। और साथ ही मुझे आपके साथ 2 महीने पूरे संघ के साथ उनका सभी का सानिध्य दिन रात मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। सुबह अभिषेक, पूजन, प्रतिक्रमण, आरती, सब कुछ, और वो अनुभव वो आज भी अवचेतन मन में बोया गया है, और मुझे पता है कि हर चीज सही सही समय पे एक्सप्रेस भी होती है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। और साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि चाहे मैजिक शोज हो, इतने मैजिक शोज को सक्सेसफुल करना, वो गुरुजनों के आशीष के साथ, आशीर्वाद के साथ, उस दिव्य ऊर्जा के साथ ही सक्सेसफुल हो सकता है। वो आज समझ पा रही हूँ। तो मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ माता जी। पापा, मम्मी, हमेशा पूरा परिवार समर्पित है। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है, वो पहले आपको याद करते हैं। और मम्मी तो एकदम ब्लाइंडली पूरे श्रद्धा के साथ फॉलो करती है। तो मैं यही मनोकामना करना चाहूंगी माता जी कि ऐसे ही बीज हम अपने ऊर्जा शरीर में बोते रहे, बोते रहे, बोते रहे। थैंक यू। मेरी बेटी भक्तांजलि का श्लोक बोलना चाहेगी। जलीशा। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर। बहुत बढ़िया। पल्लवी जी और बेटी भी श्लोक सुनाते सुनाते शर्मा गई, भाग गई। कोई बात नहीं, प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाएं हैं तो प्रतिभाएं अवश्य पनपती ही हैं, बढ़ती ही हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अनिल जी को सुनिए, इसी क्रम में अभी हमारे अध्यक्ष उद्बोधन होना है, लेकिन एक भजन हमारी समता जी, नम्रता लोहाड़े, समता जी पूना से, नम्रता लोहाड़े हैदराबाद से, मिली पहाड़े और रोशनी पहाड़े मुंबई से ये भजन आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। कृपया आप भजन वहां से शेयरिंग करेंगे, स्क्रीन शेयरिंग। हम बोलेंगे अभी भजन। अच्छा जी, तो आप भजन प्रस्तुति दें, उसके बाद में हम अनिल जी का अध्यक्ष उद्बोधन सुनेंगे, फिर आखिरी में स्वामी जी का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होगा। आप अपना भजन प्रस्तुत करें, समता जी, नम्रता जी, मिली पहाड़े, रोशनी जी। हमारे बीच में युवा परिषद के राजस्थान प्रांतीय महामंत्री विमल बज भी आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। वो भी अपना 2 शब्द अर्पित करना चाहते हैं। मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा, समता जी आप अपनी तैयारी कर लें। उसके बीच में हमारे विमल जी बज आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो मध्याह्न काल में भी आज उपस्थित थे। हमारे दिलीप जी की, विमलेश जी लाओ ना, तो आप स्क्रीन से नहीं, विमलेश जी, विमल जी बज, आज के इस अवसर पर आप हमारे राष्ट्रीय राजस्थान प्रांतीय महामंत्री के स्वरूप में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करें और अपना माइक खोल लिया। हाँ जी विमल जी। विमल जी बोलिए।
विमल जी, विमल जी बज, क्या किया, मैं बंद कर दिया मोबाइल। चलिए समता जी, आपकी तैयारी है, समता जी को ओपन करें। हाँ भैया, समता जी, हाँ आपकी तैयारी है? बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करें भजन आपका। नम्रता, उदय भान जी जरा विमल जी बच को फोन कर दें, एक उनका भी वक्तव्य होना था मध्याह्न काल में, तो संक्षिप्त विनयांजलि उनकी होगी। उदय भान जी से निवेदन है, कृपया एक बार फोन कर दे विमल बच को। शुरू करूं मैं? प्रारंभ करें। पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। समस्त आरिका संघ के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी को इच्छामी और सभी दीदी लोगों को वंदना। वंदना 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 करूं मैं गणिनी ज्ञानमती की, 20वीं सदी की पहली बाल सती की, 20वीं सदी के पहली बाल सती की। इनके माता पिता का गुणानुवाद मैं करूं, इनकी जन्मभूमि का भी साधुवाद मैं करूं। मिलके आओ मिलके गाओ मिलके करो जी, मिलके आओ मिलके गाओ मिलके करो जी। वंदना चरण में करके पुण्य भरो जी, वंदना चरण में करके पुण्य भरो जी। वंदना करूं वंदना। अरे भाभी का अनम्यूट नहीं है क्या? म्यूट है, आवाज ही नहीं आ रही। क्या नाम है भाभी जी का? पहाड़े फैमिली मुंबई। पहाड़े फैमिली मुंबई। क्या नाम से? पहाड़े फैमिली मुंबई। पहाड़े फैमिली मुंबई। मैंने चारों स्पॉटलाइट पे डाले थे। हाँ समता जी, आप कर दीजिए ना वहां से अनम्यूट उन लोग को। अनम्यूट ही है उनका, आवाज नहीं आ रही पर। नहीं, आवाज आ रही है। उन लोगों ने या तो अपना स्पीकर नहीं खोला है, उनका अनम्यूट भी है और आवाज हम सबको अच्छे से आ रही है। ठीक है, तब तक आगे का बोल लेते हैं। रोशनी बोलो तो बटे भाभी। इनके ज्ञान की प्रशंसा सारी दुनिया करती है, इनके नाम की प्रशंसा पुस्तकों में मिलती है। मिलके आओ मिलके गाओ मिलके करो जी, मिलके आओ मिलके गाओ मिलके करो जी। वंदना चरण में करके पुण्य भरो जी, वंदना चरण में करके पुण्य भरो जी। वंदना करूं वंदना, वंदना करूं वंदना। वीर के युग की ये है लेखिका पहली, 250 ग्रंथों की लेखिका है ये साध्वी। मिलके आओ मिलके गाओ मिलके करो जी, मिलके आओ मिलके गाओ मिलके करो जी। वंदना चरण में करके पुण्य भरो जी, वंदना चरण में करके पुण्य भरो जी। वंदना करूं वंदना, वंदना वंदना करूं वंदना। इनके वात्सल्य में माँ की ममता भरी, इनके वात्सल्य में माँ की ममता भरी। इनके सानिध्य में सबको समता मिली। मिलके आओ मिलके गाओ मिलके करो जी, मिलके आओ मिलके गाओ मिलके करो जी। वंदना चरण में करके पुण्य भरो जी, वंदना चरण में करके पुण्य भरो जी। वंदना करूं वंदना,
वंदना वंदना करूं वंदना। वंदना। इनके तप त्याग से लाभ लेते हैं सभी, चंदना भाग्य से भक्ति करते सभी। मिलके आओ मिलके गाओ मिलके करो जी, मिलके आओ मिलके गाओ मिलके करो जी। वंदना चरण में करके पुण्य भरो जी, वंदना करूं वंदना, वंदना करूं वंदना। जय बोलिए परम पूज्य गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी की जय, आरिका संघ की जय। जय जिनेन्द्र। जय ये जिनेन्द्र। चारों लोग ने मिलजुल करके अच्छी सी प्रस्तुति भजन के माध्यम से समर्पित की माता जी के लिए। अब हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर अनिल जी को बोलेंगे। उसके पहले विमल बज यदि हमारे बीच में उपस्थित हैं तो हमने आपको आमंत्रित किया था मध्य सायंकाल में। 2 शब्द आपके भी विनयांजलि स्वरूप अंशुल। हाँ विमल जी, माइक आपका ओपन ऑन करें। हाँ जी, माइक ऑन करें, माइक ऑन करा दें भैया इनका। हाँ बोलिए आप। सबको जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी भारत गौरव परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती जी माता जी को वंदनी, चंदामती माता जी को वंदनी, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को नमन वंदन। मैं विमल कैमरा सामने कर लीजिए चेहरे के। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद राजस्थान प्रदेश के महामंत्री पद पर सुशोभित। मैं परिषद से करीब 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और जब से जुड़ा हूं माता जी का मेरे ऊपर व मेरे परिवार के ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहा है, सदा आशीर्वाद बना रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में ज्ञान की गंगा बहाने वाली 6-7 भाषाओं में करीब 400 से अधिक ग्रंथों की लेखिका मां सरस्वती का साक्षात स्वरूप गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती जी माता जी ने साहित्य लेखन, तीर्थ निर्माण, तीर्थ जीर्णोद्धार, तीर्थंकरों की जन्मभूमियों का विकास व अनेकों अनेक कार्य किए हैं जो युगों युगों तक धर्म के नाम के आगे जुड़े रहेंगे। समय को देखते हुए मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। मैं तो बताना चाहता हूं कि जब भी मुझ पर कई तकलीफें, कई आपत्तियां आई, मैंने माता जी का 3 बार नाम लेकर के जाप किया और मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाती है, सारी तकलीफें दूर हो जाती है। वास्तविकता तो यही है कि माता जी के नाम से हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जब भी कहीं कोई आपत्ति आए माता जी का जाप करें। मैं पुनः माता जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदना नहीं करता। बहुत सुंदर विमल जी, आप युवा परिषद से जुड़े हुए हैं और माता जी से भी जुड़े हैं। आपने गागर में सागर भर दिया, अपने भावों की पूरी इतनी सुंदर अभिव्यक्ति की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम हमारे आज के सभा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी जैन टाकली भान, उनसे गंगवाल साहब से निवेदन करूंगा आज के इस अवसर पर आप भी अपने अध्यक्ष उद्बोधन को प्रस्तुत करें। अंशुल अनिल जी को ना, डॉक्टर अनिल जी, आपने विमल जी को ले लिया है। हाँ आवाज आ रही है? जी जी आ रही आवाज। आदरणीय परम पूज्य प्रातस्मरणीय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटिशाह वंदन। आरिका श्री चंदनावती माता जी के चरणों में शतशाह नमन। वंदामी वंदामी वंदामी। श्रद्धेय परम श्रद्धेय श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी के चरणों में वंदना। आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा अहोभाग्य आज उदय में आया है। जन्म जन्मांतर के किए हुए पुण्य का आज उदय आया है। आप जैसे महान साधु का गुणानुवाद आज 70वां गुणानुवाद चल रहा है। इस 70वें गुणानुवाद को मुझे
बोलने का अवसर मिला है, साथ में ही अध्यक्ष पद आपने दिया है, ये मेरे लिए बहुत बहुत भाग्य की बात है, अहोभाग्य की बात है। माता जी, आपके गुणों का वर्णन करना मेरे जैसे अल्पबुद्धि जीवों का काम नहीं है, किंतु आपने जो जवाबदारी, जिम्मेदारी, बड़प्पन मुझे दिया है, मुझे जो बोलने का अवसर दिया है, उस अनुसार मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ। जैसे किसी बालक को पूछा जाता है कि बेटे समुद्र कितना बड़ा है, वो अपने दोनों हाथ जोश में, आवेग में, बहुत उत्साह के साथ फैला के कहता है समुद्र इतना बड़ा है। वो जैसे अभिभाव से बताता है, वैसे मैं आपके गुणों का अभिभाव से बताना चाहता हूँ। 1996 की बात है, आपका प्रथम बार दर्शन हुआ। आप हस्तिनापुर से मांगीतुंगी की ओर प्रस्थान कर रही थी। बहुत बहुत आनंद की लहरें सब महाराष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में, भारत में ही आनंद के साथ सब लोग मना रहे थे, क्योंकि जो मूर्तियां अरसों से आड़ी पड़ी थी उसको खड़ा करना था। मांगीतुंगी का पंचकल्याणी जो रह गया था, आचार्य श्री के अकस्मात उनकी समाधि होने की वजह से जो काम रह गया था वो आप पूरा करने निकली थी। जब आप मांगीतुंगी की ओर प्रस्थान कर रही थी, हम वहां जाके रुक गए आगे जाके, और जब मालूम पड़ा माताजी आ गए, माताजी आ गए, कहाँ तक आए, सबकी भावना ऐसी हो रही थी, ऐसे प्रेम से कि कब माताजी के दर्शन होंगे और कब नहीं। उस समय जो अभी पांडुशिला बनी है, वहां पर आप आके रुकी थी और हम सब मंदिर जी से आपके दर्शन के लिए आए। प्रथम दर्शन आपके मैंने किए और मेरे मन में इतनी लहर आ गई, हृदय में ऐसे आनंद की लहरें निर्माण हो गई, तरंगे आ गई कि ये अपने माता जी है। आपको देखते ही मेरा मन बहुत भावुक हो गया और तब से मैं बार बार आपके दर्शन के लिए आता रहा। बड़े लोग, महात्मा लोग, आप जैसे महान त्यागी तपस्वी कार्य करके भूल जाते हैं, किंतु हम नहीं भूलते। जब पंचकल्याणी का समय आया, उसी समय बड़े मूर्ति नवनिर्माण की मालूमात हो गई। क्या अभी माताजी आई हैं, तो ये विषय भी थोड़ा सा छेड़ा जाए। और मैं कुछ पद पे नहीं था, कभी कोई विषय नहीं था, खाली मांगीतुंगी मेरा एक हृदय स्थान था, मेरा जाना आना बहुत था। और जब ये चर्चा सुनी तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पंचकल्याणी के समय की एक बात बताता हूँ कि जब पहली बार जब पंचकल्याणी का सभा का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री जी जो सावे जी वहां पर आए थे, तो उस सभा में मुझे पूरा परिचय चंदनामती माता जी का मुझे तब परिचय हुआ, ज्ञान हुआ कि माता जी कैसी है। मैं एक छोटी सी घटना उस समय की बताता हूँ। जब मोरेश्वर सावे आए तो मैं वहां पर वॉलंटियर करके बहुत एक्टिव काम मैंने किया, बहुत दिल से काम किया। और जब उनका स्पीच वो आए तो बहुत लेट आए। जब आए तो आपका बड़े माता जी का पूरा प्रवचन होने के बाद वहां पर थोड़ी खुशबूस शुरू हो गई, तो चुल के चलो अपने को जल्दी जाना है, ऐसा ऐसा आगे काम है। तो चंदनावती माता जी का कनखर आवाज में एक ही शब्द आ गया कि आपको जाना नहीं है। जब गाड़ी लेट आती है वो लेट जाती है। वो अभी भी वो लफ्ज, वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। तभी से मुझे परिचय हुआ कि माता जी कैसे प्रखर वक्ता और दिल से जो काम करना है, अपना पूरा काम कैसे करना है, कैसे कार्य निभाना है, अपने आप से परिपूर्ण है। तब से मेरी उनके प्रति भी श्रद्धा बढ़ गई। माता जी, दूसरी बात है, जब पंचकल्याणी प्रतिष्ठा शुरू हुई थी तो वहां पर बड़े बड़े बल्ब वगैरह जलाए जा रहे थे और इतने वहां पर उत्सर्पिणी जीव की संख्या बढ़ गई, लाखों से बढ़ गई। वहां जाना आना, रास्ते से गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब आपने वहां पर रक्षा मंत्र करके जो मंत्र का मंत्रोच्चार किया, तो दूसरे दिन से वो सब सर्पिणी जीव की संख्या बहुत कम हो गई। सर्प वगैरह निकलते थे, डर लगता था, ऐसा वो निर्विघ्न वो पूरा पंचकल्याणी पार हुआ। मुझे उससे आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा बढ़ते गई। पहली बार दर्शन हुआ, मुझे दिल में एक अलग सी भावना हो गई कि यही मेरे माता जी है। जब ये चमत्कार देखा और भाव बढ़ते गए। जैसे जैसे भाव बढ़ते गए, मैं बार बार आपके दर्शन के लिए आता रहा। जब उसी समय वे विषय हुआ, उसी सभा में
क्या नवनिर्माण मूर्ति यहाँ पर होने जा रही है। 108 फीट की मूर्ति यहाँ पर अभी पहाड़ में खोदी जा रही है, होने पहाड़ से निकलने वाले। तो भी उसी समय जो बोली हुई तो उसमें माता जी सबसे पहले मैंने तीसरा नंबर मेरा था वो कबूल करने में। मेरी उस समय हैसियत नहीं थी, तभी मैंने ये भाव मेरे हो गए। ये सब आपके प्रति मेरे जो भाव है और आपका मुझे जो आशीर्वाद वहां से मिलता गया है। 50 बार मैंने आपके दर्शन करके पीछे फिराई है मेरे आंख पे, तो मुझे बहुत आनंद से लहरें उठती है। आवाज आ रही है? स्वामी जी के बारे में मैं क्या कहूँ। जब माता जी का आगमन इधर महाराष्ट्र में हो रहा था मांगी तुंगी से, तो माता जी का जब आगमन हुआ तो मैं स्वामी जी से जाके मिला और स्वामी जी को नम्रतापूर्वक विषय बताया कि ऐसे ऐसे है। तो श्रामपुर में जब माता जी आएंगे तो अपने प्लॉट पे से वहां से उनका स्वागत करके फिर जाना है। तो स्वामी जी ने मुझे तुरंत आवड़ दी। मेरा और स्वामी जी का बहुत घनिष्ठ संबंध आया है और उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद ही रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि माता जी का जो ग्रंथों का इतना ग्रंथ उन्होंने 450-500 ग्रंथ जो बनाए हैं, 450 ग्रंथों की निर्मित करना ये कोई आज के समय मजाक नहीं है। वैसे भी दूसरी माता जी जो भी भावना भाती है वो पूरी हो जाती है। दिल से यदि माता जी कहीं बैठी है और ध्यान मग्न में उनको दृष्टांत हो जाता है।